5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में होंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में विधानसभा चुनाव। पहले दौर में नक्सल प्रभावित इलाकों में 2 तारीखों पर चुनाव। 4 अप्रैल और 11 अप्रैल को होगी वोटिंग। असम में 2 चरणों में होंगे विधानसभा चुनाव। 4 अप्रैल, 11 अप्रैल को असम में भी वोटिंग। केरल में 1 चरण में सभी सीटों पर होगी वोटिंग। केरल में 16 मई को मतदान। तमिलनाडु में भी 16 मई को ही डाले जाएंगे वोट। पुडुचेरी में भी 16 मई को होगा मतदान। सभी 5 राज्यों में 19 मई को होगी वोटों की गिनती। गुड़गांव से मिली नोएडा से लापता फैशन डिजाइनर। पारिवारिक कलह को बताया घर छोड़ने की वजह। फतेहाबाद के भट्टकला इलाके में एक शख्स ने की आत्महत्या। फाइनेंसरों से तंग आकर दे दी अपनी जान। मैनपुरी में महिला मित्र से विवाद के बाद युवक ने खुद को मार ली गोली। गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। मुजफ्फरनगर में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने वाला शिक्षक गिरफ्तार। पीड़ित परिवारों की शिकायत पर कार्रवाई। महाराजगंज में नशे में पुलिसकर्मी ने घंटों किया ड्रामा। हरदोई में लापता 10 साल की लड़की की गला रेतकर हत्या। शव के पास मिला पूजा का सामान। मैनपुरी में नाबालिग को तमंचा दिखाकर और डरा धमकाकर रेप, आरोपी फरार। सोनभद्र में तेजाब पीड़ित महिला को मिला न्याय। अभियुक्त को 7 साल की सजा, 1,09,000 रुपए का जुर्माना। फर्रुखाबाद में परीक्षा के दौरान वीडियोग्राफी से भड़के छात्र, कॉलेज में जमकर की तोड़फोड़। झांसी के गरोठा तहसील में 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा। बच्चे को निकालने के लिए मुहिम जारी। इलाहाबाद में कर बढ़ाए जाने के खिलाफ व्यापारियों और नेताओं ने नगर निगम के बाहर दिया धरना। ज्ञापन देने के दौरान हुआ हंगामा। हाथरस में समाजवादी पार्टी के विधायक देवेंद्र अग्रवाल ने डीएम पर लगाया बदला लेने का आरोप। देवेंद्र के अनुसार निजी रंजिश में डीएम ने उन्हें जेल भेजने की साजिश रची। अमरोहा की तान्या ने यूपी सरकार को दी धमकी। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की लिस्ट में नाम नहीं होने से प्रदेश छोड़ने की बात कही। कौशाम्बी में एक शख्स ने जुए में बीवी को दांव पर लगाया। मिली हार तो बेटे की इससे घिनौनी करतूत पर सास ने बहू को मायके भेजा। मुजफ्फरनगर में हथियारों से लैस बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर 86,000 रुपए के नकदी, लाखों के जेवरात लूटे। घर वालों के मुंह बांध दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 मार्च को बिहार दौरा। हाजीपुर में सभा स्थल के लिए जमीन देने से किसानों ने किया इनकार। गया यात्री में नक्सलियों ने एक शख्स के घर को डायनामाइट से उड़ाया। 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान। गया में कंगन बनाने वाले बाजार से 86 बच्चों का रेस्क्यू। काम के बदले मिलते थे 3,000 रुपए। छपरा में 12वीं की परीक्षा के दौरान नकल करने के लिए आई चिट को जलाया गया। प्रशासन ने नकल रोकने के लिए कसी कमर। समस्तीपुर में इंटर की परीक्षा के दौरान सामने आई नकल की तस्वीरें। परीक्षा से पहले ही मोबाइल पर उपलब्ध थे गणित के प्रश्न पत्र। बिहार के हाजीपुर में परीक्षा दे रही छात्राओं का आरोप। नकल के खिलाफ जांच के बहाने छेड़खानी। बेगूसराय में स्कूली छात्रा के साथ ऑटो ड्राइवर ने बंधक बनाकर किया रेप। एसपी मनोज कुमार ने कहा पूरे मामले की हो रही है जांच। देवघर में नियमों की अनदेखी कर करोड़ों के बालू का किया गया उठाव। विभाग पर बालू माफियाओं से सांठगांठ का लगा आरोप। गया में कंपाउंड में खड़ी कार से 10 लाख रुपए ले उड़े बदमाश। अब तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं। मधेपुरा में प्रमोद बाबा ने ली 15 दिनों के लिए भू समाधि। 13 मार्च को अब निकलेंगे बाहर। खूंटी में नक्सलियों का तांडव। निर्माण कार्य में लगी कंपनी की 5 गाड़ियों को आग के हवाले किया। बोकारो की लुगू पहाड़ी पर पुलिस के साथ नक्सलियों की मुठभेड़। 2 बच्चे छुड़ाए गए। मालूमात में 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। 3 राइफल, 3 पिस्तौल, 60 जिंदा कारतूस भी बरामद। जमशेदपुर के SNTI के छात्रों ने किया कमाल। जुगाड़ तकनीक से अधिक स्पीड होने पर गाड़ी खुद बंद होने की तकनीक निकाली। गाड़ी चोरी होने पर कॉल आने जैसी तकनीक का भी किया इजाद। धनबाद में पाकिस्तान से वतन लौटी गीता को अपनी बेटी होने का एक आदिवासी परिवार ने किया दावा। झारखंड सरकार के अधिकारियों को लिखी चिट्ठी। बीकानेर में पैन कार्ड और एक्साइज ड्यूटी को लेकर सराफा व्यापारियों की हड़ताल। अब तक 10 करोड़ रुपए का नुकसान।
कोटा में एक और छात्र ने कर ली आत्महत्या, कमरे में फांसी लगाकर दे दी अपनी जान। करौली में दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म, अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए घर से किया बच्ची का अपहरण। अलवर के बानहूस और शाहजहांपुर में ठेकेदार की हत्या की गुत्थी सुलझी, 4 को किया गया गिरफ्तार। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया के समर्थन में एसएफआई छात्र संघ ने अलवर में निकाला विजय जुलूस। शहर के कोतवाली से जा बढ़े जुलूस में शामिल छात्र। भरतपुर के एक कॉलेज में फायरिंग, प्रैक्टिस के दौरान खलबली, परीक्षार्थियों को हुई काफी परेशानी। अलवर के बहरोड कस्बे में आरसी मोटर्स पर इनकम टैक्स विभाग का छापा, करोड़ों रुपए के इनकम टैक्स चोरी का खुलासा होने की उम्मीद। बाड़मेर में बीजेपी नेता गिरफ्तार, नेता पर अमोनियम नाइट्रेट के मामले में आरोपी पक्ष से ट्रैक्टर और आभूषण हड़पने का आरोप। बाड़मेर में ज्वेलरी की दुकान में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। शुरू में नकल के लिए परीक्षा से पहले सीसीटीवी कैमरे पर चिपकाए गए पेपर। चांदकोठी इंद्रवेश उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रहा है नकल का खेल। दिल्ली के तिमारपुर में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को कुचला, मौके पर ही हो गई मौत। दिल्ली के नारायणा में बदमाशों ने गोली मारकर की लूटपाट, पैसे से भरा बैग छीनकर हुए फरार। शाहदरा में एक शख्स को कुछ लोगों ने गोली मार दी, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। शकरपुर में बदमाशों ने कैशियर को घायल कर 36 लाख रुपए लूटे, पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में नकली आईडी पर फाइनेंस करवाकर महंगा सामान खरीदने वाले 3 ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पति पत्नी और साले पर ठगी के 5 मामले हैं दर्ज। कटनी में भीड़ के गुस्से का शिकार बना पुलिस वाला, महिला के साथ अवैध संबंधों से भड़का लोगों का गुस्सा। इंदौर में पुलिस की वर्दी पर दाग, किसी पार्टी के दौरान जुआ खेल रही महिलाओं को लूटने का आरोप, 3 जवान समेत 6 गिरफ्तार। शिवपुरी से करीब 40 किलोमीटर दूर सवारी बस और ट्रक की सीधी टक्कर, 3 की मौत, 35 घायल। रीवा में स्टेट बैंक, होटल, मोटरसाइकिल एजेंसी में लगी आग, करोड़ों की संपत्ति हुई खाक। बैतूल में स्वास्थ्य कर्मियों का अनूठा प्रदर्शन, 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं स्वास्थ्य कर्मियों ने चाय बेचकर जताया है अपना विरोध। नरसिंहपुर में एक महिला ने ट्रेन में जमकर मचाया उत्पात, ट्रेन की वजह से उसने ट्रेन खींचा, लेट होने की वजह से स्टेशन पर ट्रेन को रोका। सुकमा में नक्सली हमले में 3 जवान शहीद, कई जवान हुए हैं घायल। बिलासपुर के सरकंडा में चाकू की नोक पर लड़की को अगवा कर दुष्कर्म का मामला आया सामने, वारदात के बाद वीरान जगह पर पीड़ित को छोड़ दिया। बस्तर के नारायणपुर में माओवादियों का फरमान, पुलिस की मुखबिरी करने वालों को गांव छोड़ने को कहा। भिलाई में ससुराल वालों के चंगुल से विवाहिता को बचाया गया, पीड़िता ने ससुराल वालों के टॉर्चर का किस्सा बताया। सतारा में पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, बलात्कार के आरोपी पिता के साथ साथ पीड़ित लड़की को भी 10 कोड़े मारने की दी गई सजा। मुंबई के अस्पताल में मनचले की जमकर धुनाई, भाई का इलाज करवाने आई महिला से वार्ड बॉय ने की थी छेड़खानी। उस्मानाबाद में महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े की सभा में हंगामा, किसानों के संगठन और बीजेपी समर्थकों में हो गया झगड़ा। मुंबई में बेमौसम बारिश, लोगों को निकालने पड़े अपने छाते। सोलापुर में 2 महीने में एक छोटे से बच्चे को 20 बार दिल का दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने किया ऑपरेशन। बिहार के बाढ़ में छात्रों ने धनबाद पटना इंटरसिटी को बनाया निशाना, पथराव में 3 बोगियों को नुकसान। पंजाब में पिछले 10 साल में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। राज्य की 3 लाख विधवाएं महज 250 रुपए की पेंशन पर जिंदगी बिताने को मजबूर।
अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में एक युवक ने की आत्महत्या। यूनिवर्सिटी में सफाई का काम करता था युवक। फिरोजपुर में बीएसएफ और तस्करों की मुठभेड़ में एक तस्कर ढेर। पाकिस्तानी करेंसी और सिम कार्ड हुए बरामद। झज्जर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हुआ विरोध। हिंसा पीड़ितों ने हुड्डा को वापस लौटा दिया। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तट के निकट गीता ज्ञान संस्थानम की आधारशिला रखी गई। स्वामी रामदेव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जातीय सद्भाव बढ़ाने की अपील। रिहाई के बाद जेएनयू में भाषण के बाद प्रेस वार्ता में कन्हैया का बयान। प्रधानमंत्री से मतभेद है, मनभेद नहीं। केजरीवाल पर चढ़ा कन्हैया का रंग। ट्वीट कर एलजी के हस्तक्षेप से मांगी आजादी। वहीं मोदी सरकार पर भी मारा ताना। लिखा राजनीतिक अहंकार से भी चाहिए आजादी। असम के सिलचर में राहुल गांधी का दौरा। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा पूर्वोत्तर के लिए मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा का 68 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। संगमा 9 बार रहे लोकसभा के सदस्य। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ के डीजी ने किया दौरा। पाकिस्तान से बनाए गए टनल मिलने के बाद मौके पर पहुंचे। श्रीनगर के गनी खान इलाके में आग पर कंट्रोल। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। कोयंबटूर में आदिवासियों का अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल। शराब की दुकान बंद करने की मांग। त्रिपुरा के ढलाई में 24 बांग्लादेशी गिरफ्तार। घुसपैठ में पकड़े गए। जोरहाट में शंकर देव सेमिनरी हाई स्कूल में लगी आग। 50,000 छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जलकर हुई खाक। बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जोशी का जहरीला बयान। का पाकिस्तान के हमदर्दों का किया जाएगा सिर कलम। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी की तबीयत खराब। दक्षिणी कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। मालदा के गंगा प्रसाद पंचायत में लेफ्ट व टीएमसी ने मिलाया हाथ। कांग्रेस को दिया झटका। कोलकाता में साथ पढ़ने वाले स्कूली साथी की पिटाई से एक छात्र की मौत। आरोपी हुआ फरार। बांकुरा में स्थानीय ट्रेन को गांव वालों ने रोका। सड़क निर्माण की मांग को लेकर हुआ जबरदस्त बवाल। पश्चिमी मिदनापुर में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद लोगों का फूटा गुस्सा। स्थानीय सड़क को किया जाम। दक्षिण 24 परगना में एक अपार्टमेंट में महिला का शव मिला। पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई लाश। दक्षिण दिनाजपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला की अज्ञात लोगों ने हत्या की। पुलिस के अनुसार लूट की वजह से की गई हत्या। मुर्शिदाबाद के बहागलपुर गांव में एक स्कूली छात्रा की मिली लाश। मंगलवार से लापता थी ये छात्रा। आसनसोल में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में लूट। खिड़की तोड़कर करीब 17 लाख रुपए लूट कर ले गए बदमाश। ठाणे के उल्लासनगर में महिला के गले से चेन छीनकर बाइक सवार बदमाश फरार। स्कूटी से गिरकर महिला घायल हुई। फिरोजाबाद में दिन दहाड़े चाचा भतीजे की धारदार हथियार से पड़ोसी ने की हत्या। इलाके के लोग भड़के। ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला के करीब नीदरलैंड्स की युवती नग्न अवस्था में बेसुध मिली। 4 दिन पहले हुई थी लापता। रेप की आशंका। 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाले T20 मैच के खिलाफ पूर्व सैनिक विरोध में 10 मार्च को निकालेंगे रैली। जी हाँ, देखिए ये फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया। स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी